नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। माना जा रहा है कि झारखंड में दशहरा के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और गठबंधन के नेताओं का दावा है कि सभी समीकरण बैठाए जा चुके हैं। इसी बीच 14 अक्टूबर जेएमएम केंद्रीय समिति की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी और फिर सीटों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। मुझे लगता है सप्ताह दिन 10 दिन के अंदर सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। जेएमएम ने होमवर्क कर लिया है सीट को लेकर। देखिए, होमवर्क हमारा किया हुआ है, फीडबैक हमें सभी जगह का है, कौन कौन से सीट में हम मजबूत स्थिति में हैं, कहां पर हमें ही चुनाव लड़ना चाहिए ताकि वो सीट इंडिया गठबंधन को आ सके, उसका भी होमवर्क है। ये त्यौहार के बाद में हमें लगता है प्रदेश इलेक्शन कमेटी की जल्द बैठक होगी। हो सकता है बैठक के हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के जो है वो भी शामिल होंगे। बैठक होने के बाद इस पर जल्द हमारा वार्ता भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी महोदय भी आ जाएंगे, हमारे सीएलपी के नेता मिल करके सीट शेयरिंग की बात को बैठक करेंगे और जल्द से जल्द इसकी भी हमें लगता है त्यौहार पूजा के बाद ये जरूर से फैसला इनका सामने आने लगेगा। और झारखंड में चुनाव से पहले ही सभी दल वोटरों को रिझाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के जवाब में बीजेपी गोगो दीदी योजना का वादा कर रही है। चुनाव बाद बीजेपी की सरकार बनी तो इस योजना के तहत महिलाओं और युवतियों को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, जिसके लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। योजना को लेकर बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल का दावा है कि योजना प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। मनीष जायसवाल ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर भी निशाना साधा। दीदी योजना का लाभ लेने के लिए आए हैं। गोगो दीदी योजना है कि हर महीने 2100 रुपया आएगा हर महिला के अकाउंट में, और इससे बहुत ही सारी जो महिला का जो अपना जरूरत का जो सामान है वो खरीद सकते हैं, और कुछ घर के खर्चे में भी इसका उपयोग हो सकता है। और ये जो योजना का जो लाभ है वो जब हमारी सरकार बनेगी, मतलब बीजेपी की जब सरकार बनेगी, तभी जो इस योजना का लाभ मिलेगा। अब आप देखिए, जैसे हम लोग ये योजना लेकर के आए तो जेएमएम को एकदम छटपटी लग गया, कांग्रेस को छटपटी लग गया। उन लोगों ने भी अपने राशि को सुधार लिया कि अब हम भी देंगे सम्मान में 2500। अरे भाई, तुम जब मैया योजना लेकर के आए थे 2 महीना पहले, उसी दिन काहे नहीं 2500 दे दिए थे अगर तुमको चिंता था तो। बीजेपी झारखंड में गोगो दीदी योजना के प्रचार प्रसार में जुटी है, इसकी खूबियां गिना रही है, लेकिन सत्ताधारी कांग्रेस बीजेपी की इस प्रस्तावित योजना पर कई सवाल उठा रही है और उसे चुनाव को प्रभावित करने का एजेंडा बता रही है। तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बीजेपी की इस योजना पर तंज कसते हुए कहा है कि योजना की तरह बीजेपी को झारखंड की जनता गोगो कर देगी। तो सबसे पहले वो जमा फार्म कहाँ होगा, उसकी भी तो उन लोग बताएं। वो महिलाएं बेचारी फार्म कहाँ जमा करें? उस फार्म में ना अकाउंट नंबर है, उस फार्म में ना आधार नंबर है, सिर्फ क्या नंबर मांगा जा रहा है, उनसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है और कौन सा पंचायत है, बूथ मांगा जा रहा है। इसका मतलब क्या? बूथ मांग रहे हैं, पंचायत मांग रहे हैं। ये समझते हैं कि ऐसे हम और यहाँ की जो भोली भाली जनता है इनको हम बरगला लेंगे और जनता इन्हें अंग्रेजी में गोगो कर देगी। ये पूरी तरह से जनता तैयार बैठी हुआ है कि जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि जनता के खाते में 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, ये सारी चीजें जनता के जहन में पूरी तरह से समाई हुई है। और झारखंड को लगातार दूसरे दिन रेलवे की ओर से दुर्गा पूजा पर दोहरी सौगात मिली। दिल्ली के आनंद विहार से अगरतला तक जाने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस के साहिबगंज में ठहराव की शुरुआत हो रही है, तो साहिबगंज हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस नई ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो गया है। दिल्ली में सांसद निशिकांत दुबे ने ऑनलाइन इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, तो साहिबगंज में राजमहल से विधायक अनंत ओझा कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर अनंत ओझा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर के विकास की बात करते हैं और संथाल को यह सौगात उसी दिशा में बड़ा कदम है। बुधवार को भी दिल्ली से गोड्डा के लिए एक्सप्रेस ट्रेन को निशिकांत दुबे ने हरी झंडी दिखाई थी। हमेशा इस बात को कहते हैं कि पूर्वी भारत के विकास के बिना शेष भारत का विकास अधूरा रहेगा, और ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना में है, ये सोच हमें ताकत देता है
इस बात को करने का कि जब हमारे सांसद जी भारत सरकार के पास कहते हैं, जब हमारे माध्यम से कोई विषय जाता है तो यहाँ के लोगों के भावनाओं को जरूर सम्मान मिलेगा। ये विश्वास और ये ताकत मुझे मिलता है। दिल्ली आने के लिए इतनी फास्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। राजधानी देना, राजधानी का ठहराव करना, फिर वहाँ के जो लोग हैं वो हावड़ा के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि बंगाली कल्चर है, तो उनको सुबह जाना है, शाम लौट के आना है, तो सस्ते दर पर 125 रुपया में वो हावड़ा चले जाएंगे, वहाँ से लौट आएंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने मिशन पूर्वोदय में किया और उसको साकार किया, उस सपने को साकार किया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने। तो आप ये समझें कि आज खुशी का पल है, माहौल है। और बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां बेकाबू ट्रक के पलटने से 3 लड़कियों की मौत हो गई, जबकि हादसे में एक लड़की घायल बताई जा रही है। घटना पटेल चौक के मुराम कला के गांव के पास की है। रांची की ओर से चावल लदा एक ट्रक जा रहा था जो बेकाबू होकर पलट गया, जिसकी चपेट में पूजा करने जा रही 4 लड़कियां आ गईं, जिसमें 3 की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक लड़की गंभीर रूप से घायल है। आपके घर से कितनी बच्चियां जा रही थी पूजा करने? 2 बच्चे थे हमारा। क्या नाम था? एगो का गुंजन नाम था। कितना एज है? करीब 8-9 साल होगा। और दूसरे का? दूसरा का है 12-13 साल। आपसे क्या रिश्ता है बच्चों का? बच्ची एगो है, हमारा भाई ने है। यहाँ पर हम आए, उसके बाद करे भागो उन लोग का हमला करने लगे। उसके बाद बच्चे वहाँ से बात में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। कितना बच्चा था? 10-12 बच्चा। अच्छा। अब कोई जेंट्स लेडीज नहीं थी। अच्छा। ट्रक के नीचे कितना बच्चा था? 4। ट्रक असंतुलित होकर पलट गया, जिसके नीचे दब गया। ये सारे बच्चे पूजा करने जा रहे थे? हाँ, पूजा करने वाले बता रहे हैं। तो ट्रक में क्या लोड है? ट्रक में है चावल। अगली खबर चतरा से है, जहां टीएसपीसी नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान चतरा पुलिस ने टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंझू और दस्ते में शामिल ईश्वरी गंझू को एनकाउंटर में मार गिराया। पुलिस की टीम ने दस्ते में शामिल एक दूसरे नक्सली गोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के गनियोतरी जंगल में दोनों नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। बताया जा रहा है कि मारा गया नक्सली हरेंद्र रामदास भोक्ता उर्फ सुरेश गंझू सदर थाना क्षेत्र के कारी देवरिया गांव का रहने वाला है। ईश्वरी गंझू उर्फ घोटारी गंझू उर्फ पेरू वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के गुब्बे गांव का रहने वाला था। गिरफ्तार नक्सली गोपाल वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र के गुब्बे गांव का रहने वाला है। टीपीसी के उग्रवादी हरेंद्र गंजू और ईश्वरी गंजू, इन दोनों को मार गिराया हमारी जानबाज और बहादुर टीम ने। इसके लीडरशिप डीएसपी हमारे संदीप कर रहे थे, साथ में थाना प्रभारी चतरा और थाना प्रभारी सिमरिया, सर्कल इंस्पेक्टर सिमरिया, ये लोग थे साथ में। उसमें एक AK-47 राइफल, एक देसी कट्टा, एक मोटरसाइकिल और बहुत सारा गोली इत्यादि बरामद हुई। पूरे देश के दिल पर राज करने वाले भारत के अनमोल रतन टाटा दुनिया को अलविदा कह चुके। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर रतन नवल टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि पारसियों के पारंपरिक दखमा की बजाय उनका दाह संस्कार हुआ है। आपको बता दें कि 86 साल की उम्र में बुधवार रात रतन टाटा ने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। उनकी अंतिम विदाई में नेताओं से लेकर खिलाड़ी तक शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनके अंतिम दर्शन को मुंबई पहुंचे थे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रतन टाटा के निधन पर शोक जताया और एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम ने कहा कि रतन टाटा देश के अनमोल रत्न थे। उन्होंने उद्योग जगत के साथ साथ समाज सेवा एवं परोपकार के क्षेत्र में देश और दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे एक सच्चे राष्ट्रवादी थे। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा रहा है। श्री रतन टाटा एक देशवासियों के दिलों में राज करते थे। उनका निधन राष्ट्र के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर इस पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति ओम।
भारत के अनमोल रत्न और देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा पंचतत्व में विलीन हो गए। मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया गया। दिग्गज उद्योगपति के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। झारखंड में भी राजकीय शोक के साथ रतन टाटा को याद किया जा रहा है। सबसे ज्यादा कमी खल रही है जमशेदपुर शहर को, जहां टाटा को लोग अन्नदाता मानते हैं। एक रिपोर्ट। भारत के अनमोल रत्न और देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रह गई बस उनकी यादें, उनके दान, उनके योगदान और वो काम जिसने रतन टाटा को लाखों करोड़ों में सबसे अलग पहचान दी। झारखंड में किए गए उनके काम को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राजकीय शोक के साथ उन्हें याद किया जा रहा है। रतन टाटा के निधन के बाद जमशेदपुर में बिष्टुपुर का टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय भी सुनसान पड़ा है, जहां रतन टाटा बतौर चेयरमैन 26 बार पहुंचे थे। पिछली बार स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल हुए थे। वो इतने सरल स्वभाव के थे कि उन्होंने कंपनी के हर छोटे बड़े कर्मचारी से मिलकर उनका हालचाल लेते थे। कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने अपने कर्मचारियों से वादा किया था, ना तो किसी की नौकरी जाएगी और ना ही किसी की सैलरी कटेगी। जो कोई सेवा करते थे तो एक हाथ से देते थे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चला था। इसलिए जगत उद्योग के लिए और भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। उनका व्यवहार भी एकदम स्वभाव एकदम सिंपल था। उनका सबसे अच्छा से बात करते थे। किसी के लिए भी नहीं, बड़ा हो छोटा हो या उनसे भी बड़ा हो, उनसे कोई भी ऐसा बात नहीं कर रहे कि किसी को खराब लगे। रतन टाटा एक हाथ से किसी को दान देते थे तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलने देते थे। वो बेमिसाल थे, इतने बेजोड़ थे कि दुनिया में उनका कोई जोड़ नहीं था। आज पूरे देश में शोक की लहर है। धनबाद के सराय ढेला स्थित टाटा मोटर्स फाइनेंस के मुख्यालय में भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। टाटा के कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखा और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर रतन टाटा के अतुलनीय काम को याद किया। सियासी गलियारों में भी शोक की लहर है। नेता मंत्री सभी रतन टाटा को याद कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है और परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि रतन टाटा जी एक ऐसे शालीन व्यक्ति थे जो एक उद्योगपति होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। एक सरल, सहज और बड़े नर्म मिजाज के वो व्यक्ति थे और मैं समझता हूं कि उनकी कीर्ति आज भी अजर और अमर है। रतन टाटा जी का जो योगदान है झारखंड को विकसित बनाने में, आगे ले जाने में, जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए वो कम पड़ेगी। उनके लिए शब्द नहीं है। पूरा झारखंड शोक के सागर में डूबा है। नवरात्र के बावजूद सभी पूजा पंडाल में साउंड बॉक्स बंद कर दिए गए हैं। कहीं डीजे पर गाना नहीं बज रहा। आम लोगों में काफी मायूसी छाई हुई है। जमशेदपुर शहर में एग्रीको पूजा पंडाल के सामने रतन टाटा की तस्वीर लगाई गई है। मां दुर्गा के दर्शन के बाद श्रद्धालु उन्हें भी भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। एग्रीको पूजा कमेटी कल रात से ही समान ढंग से पूजा कर रही है। आज सुबह हम लोग उनका पुष्प अर्पित किए, उन्हें श्रद्धांजलि दिए। जमशेदपुर के लोग रतन टाटा को अपना अन्नदाता मानते हैं। उनको याद कर लोगों की आंखें नम हो रही हैं। लोगों का कहना है कि हर घर में रतन टाटा जैसी शख्सियत की कमी खलेगी। वो जहां भी रहें, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नवरात्र की आज महाअष्टमी है और पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी इस त्योहार को पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां के दरबार में लोग पूजा करने पहुंच रहे हैं और मां को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जगह जगह पूजा पंडाल लगे हुए, मनमोहक तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पंडालों को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। आज पूरा देश महाअष्टमी मना रहा है। तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। मैया के 8वें स्वरूप को आज पूरा देश देख रहा है, उन्हें नमन कर रहा है, उनकी पूजा कर रहा है। अलग अलग थीम पर पंडाल बनाए गए हैं, यूनिक थीम पर पंडालों को सजाया गया है। उनकी तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। नवरात्र की आज महाअष्टमी है और हर तरफ माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। जय माता दी के नारे गूंज रहे हैं। रांची में भी दुर्गा पूजा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। रांची रेलवे स्टेशन पर कोयम्बटूर के आदि योगी की तर्ज पर विशाल पंडाल बनाया गया है और श्रद्धालुओं को लेजर शो सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है। से भी भव्य हो जाता है क्योंकि राजधानी रांची के लोगों को इसका इंतजार रहा है और शिव जो है इसे कोयम्बटूर में जो आदि योगी की प्रतिमा है उसी के थीम पर शिव की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर बनाई गई है। उसका जो पंडाल का रूप है वो यहाँ पर देने का प्रयास है। जब शिव की बात आती है तो शिव की बात आती है तो शक्ति की भी बात आती है। तो आपको आज इस लेजर शो में शिव भी दिखेंगे, शक्ति भी दिखेंगे, क्योंकि आदि योगी कहते हैं कि शिव ही गुरु है और शिव ही संपूर्ण है। और उसी संपूर्ण शिव की तस्वीरें हम आपको आज यहाँ दिखाने के लिए आए हैं कि जब लेजर शो शुरू होगा तो कितनी खूबसूरत तस्वीरें होंगी। और काउंटिंग शुरू हो चुका है। 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 और यहाँ अब शुरू हो गया है आदि योगी का ये भव्य लेजर शो। पूरे लेजर शो का आनंद हम आपको दिखाएंगे। इस वजह से लाइट बंद है, सिर्फ अंधेरा है। सबसे पहले जो लाइट की खूबसूरती है वो शिव के चांद पर गया है और इसी वजह से ये हर हर महादेव का गुंजुबान जो है वो हो चुका है। शिव के चांद के साथ साथ शिव का टीका, शिव के कान के कुंडल को सबसे पहले यहाँ पर रोशन किया गया है और इस रोशन की तस्वीर राजधानी रांची से। उसके बाद अब अगर आप शिव के जो त्रिनेत्र हैं उस पर जब आपकी नजर जाएगी तो आपको शायद वहां पूरा ब्रह्मांड नजर आए। और गौरव झा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रांची से लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव, किस तरह का नजारा इस समय वहां देखने को मिल रहा है? रांची में जो तस्वीरें हैं वो सबसे पहले हमारे दर्शकों को दिखाइए। बिल्कुल, सबसे पहले हम रांची के हिनू पूजा पंडाल में हैं और यहाँ सबसे पहले माता का दर्शन आप कीजिए। बंगाली परंपरा के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और उसी परंपरा के तहत अभी आरती की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को वो तस्वीरें अपने स्क्रीन पर दिखा देना चाहते हैं क्योंकि आज का दिन बेहद ही शुभ दिन है, महाअष्टमी का दिन है। आज से लेकर कल दोपहर तक अष्टमी मनाई जाएगी, उसके बाद नवमी का दिन होगा। ढोल नगाड़े और ढाक के साथ साथ यहाँ पर मां को प्रसन्न करने का जो प्रयास है वो बंगाली परंपरा के साथ किया जा रहा है। स्थानीय लोगों की भीड़ लगातार मंदिर प्रांगण में इस वजह से बढ़ती जा रही है क्योंकि आज का दिन जो है वो शुभ दिन है। इस वजह से लोगों ने इंतजार किया है, लंबे समय तक इंतजार कर रहे थे। दीदी, कितना देर से इंतजार कर रहे हैं आरती का, ये बताइए। आधा घंटा से। कौन कौन सा पंडाल घूमे अब तक? बकरी बाजार, राम मंदिर और रातू रोड। यहाँ सबसे अच्छा कौन सा पंडाल है? राम मंदिर। यहाँ तो बंगाली परंपरा से पूजा। हाँ। आप लोग भी बंगाली? हाँ, बंगाली। अच्छा, आप जब बंगाली हैं तो एक वो ओलुलुलु वाला जो पूजा है वो हमें आज बताइए कि कैसे वो आप लोग करते हैं। माता प्रसन्न होती है उससे? हाँ, कैसे करते हैं? रिवाज है। एक बार उस रिवाज को करके बताइए ताकि लोगों तक भी ये पता चले कैसे होता है वो। आप एक बार करेंगे, सब कोई करने लग जाएगा? नहीं, बहुत किसी को नहीं भी आता होगा। कैसे करते हो? वो हम लोग का माने पारंपरिक है, जीव हिला के माँ का आराधना करते हैं हम लोग। अच्छा, ओलुलुलु। हाँ। एक बार करके बताइए आप। तस्वीरें अद्भुत हैं और गौरव, लगातार आप इस तरह की तस्वीरें हमें भेजते रहिए ताकि हम अपने दर्शकों को दिखा पाएं। गौरव, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।